जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं राहुल आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी वाला पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम एसएससी जीडी का जो प्रैक्टिस सेट है, पहला प्रैक्टिस सेट मैथ का, उसको लगाएंगे। तो आप मेरे साथ में इस प्रैक्टिस सेट को हल कीजिए और आप हमेशा प्रैक्टिस करते ही रहिए। कहीं से कोई भी क्वेश्चन पाइए उसको लगाते रहिए 2 बार 3 बार 4 बार, क्योंकि बहुत आसान से क्वेश्चन आ रहे हैं एसएससी जीडी में। उस बार भी आए थे, उसके पहले भी आसान से आए थे, तो इस बार भी बहुत आसान ही आएंगे। बहुत हार्ड लेवल नहीं आएगा। सिर्फ क्वेश्चन जो रहते हैं वो घुमावदार रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा परसेंटेज का है। तो इसमें लिखा क्या हुआ है, एक संख्या के 42% और 28% के बीच का अंतर 260 है, तो उस संख्या का 59% क्या होगा। तो कोई भी संख्या अपने आप में, पहली बात तो वो 100 होती है। तो ये क्या कह रहा है, 42% और 28% के बीच का अंतर 100 है। 42% और 28% के बीच का जो अंतर है वो कह रहा है कि 260 है। ठीक है, लेकिन अगर 42 और 28% का हम देखते हैं तो कितना आता है, 14%। इतना ही आता है। 14% का अंतर हमें दिखाई दे रहा है, 260 है। तो 1% कितना होगा ये देख लेते हैं। ठीक है, तो 1% कितना होगा कि 1% कितना होगा, नहीं 260 नहीं है, 210 है। कितना, 210 है। तो 1% कितना हो जाएगा हमारा, 1% हो जाएगा 210 बटे में 14 इंटू 100। तो इसको हम काट लेंगे, 2 सत्ते 14, 50 बार। ठीक है, 7 से काटेंगे, 7 त्रिक 21, 0 बच जाएगा। तो 50 और 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1% बराबर आएगा 1500। कितना, 1% बराबर 1500। तो जो संख्या थी 1500 थी। संख्या जो 1500 थी, 1500 का 42% और 28% जो था आप निकालेंगे तो उसके बीच का जो अंतर आएगा, दोनों संख्या जो आएगी उसके बीच का अंतर 210 आएगा। ठीक है, तो वो कह रहा है 1500 की 59% क्या होगा। तो 1500 का 59% क्या होगा। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब 15 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे हम 59 में, तो ये आ जाएगा 15 निम्न इतना 85, 8 ये आ जाएगा आपका आंसर 885। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था ये, ना उतना तो हार्ड है ना उतना ईजी था। दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है, चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 270 रुपये में 270 रुपये में 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो प्रति ग्राम चीनी का आरंभिक मूल्य क्या होगा। आरंभिक या प्रारंभिक। तो क्या कह रहा है, चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण, 10% का मतलब होता है 10% बराबर 1 सही 1/10 होता है। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि क्या होती है, कमी होती है। तो 10 से क्या होती है, 9 होती है, 10 से 9। तो पहले और बाद के तरीके से देख लेते हैं इसको। पहले जो उसका मूल्य था वो 10 था, फिर क्या हो गया, 9 हो गया। इसी कारण एक व्यक्ति 270 रुपये में 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है। तो पहले 10 था, बाद में क्या हो गया, 9 हो गया। तो कितने की कमी हुई है, 1 की कमी हुई है। तो 9 का मूल्य कितना दिया हुआ है ना, 270 रुपये। ठीक है, तो 1 का कितना होगा, 1 का देख लेते हैं। 9 त्रिक 27, 30 बार कटेगा। तो 1 का जो है, 1 किलोग्राम का जो है वो 30 रुपये आएगा। तो पूछ रहा आरंभिक मूल्य। तो आरंभिक मूल्य तो 10 है, तो 30 इंटू 10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 300। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको खपत और मूल्य के हिसाब से भी देख सकते हैं, खपत और मूल्य के हिसाब से। तो यहाँ देख लेते हैं, खपत और मूल्य के हिसाब से यहाँ देखते हैं।
पहले और बाद। ठीक है, तो पहले क्या मूल्य था, यहाँ मूल्य लिख लेते हैं, यहाँ खपत। पहले मूल्य जो था वो 10 था, बाद में कितना हुआ 9, और पहले उसकी खपत जो होती है वो उल्टा हो जाता है, खपत जो थी 9 थी, फिर बाद में 10 हो गई। तो अंतर कितने का हुआ इसमें, 1 का अंतर हुआ। ठीक है, 1 का अंतर हुआ, तो वही हो गया ना, खपत कितनी थी 270/9 इंटू 30 इंटू 10 बराबर 300। चाहे आप ऐसे निकालेंगे, चाहे आप दूसरे तरीके से, दोनों का आंसर सेम आएगा। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, एक टेबल को 450 रुपये में खरीदा जाता है और 11/9% लाभ पर बेचा जाता है, तो इस टेबल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पहले तो खरीदा जाता है, फिर उस पर 11/1/9 का लाभ भी कमाया जाता है, तो उस टेबल का विक्रय मूल्य मतलब क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप परसेंटेज, ये है प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन, लेकिन परसेंटेज अगर आपका बेसिक जो है वो मजबूत है तो क्वेश्चन बहुत आसान सा है, 1 सेकंड में हल हो जाएगा। तो 11/1/9 का मान कितना होता है, 1/9 होता है, सबको पता है। तो आप देख लीजिए सीपी और एसपी, सीपी क्रय मूल्य, एसपी विक्रय मूल्य, रेशो ले लेंगे। तो पहले क्या था, सीपी जो हमारा था वो 9 था, एसपी क्या हो गया 10, क्योंकि लाभ पे बेच रहा है ना, अगर हानि बेचता तो 1 कम हो जाता, लाभ पर बेच रहा है 11 सही 1/9 के, तो ये कह रहा है जो लाभ पे बेचता है, तो 10 का मूल्य कितना है 450 में, एसपी मतलब सीपी का जो मूल्य है, क्रय मूल्य जो है वो 450 है, तो क्रय मूल्य तो कितना है 9 है, तो 9 को कह रहा है 450/9, 9 बच्चे 45, मतलब 45 बार, वो 50 बार जाएगा, 9 बच्चे 45, 0 50 बार। थोड़ा गला ख़राब है दोस्तों आज। तो जो एसपी हमारा होगा वो 50 इंटू 10 होगा बराबर 500। जो उसका मूल्य था, विक्रय मूल्य जो था वो 50 रुपये का प्रॉफिट कमाता है, 450 खरीदा है उसने, 500 का बेचा है, 50 रुपये का प्रॉफिट मतलब लाभ कमाता है, 500 में वो बेचता है उसको। चौथा क्वेश्चन है, राम ने एक वस्तु 5000 रुपये में, कितने में 5000 रुपये में बेची और क्रय मूल्य का 2/7 भाग उसे हानि हुई, उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसको भी हम रेशियो से ले लेंगे, सीपी क्रय मूल्य एसपी। तो कितने की हानि हुई, अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि हानि हुई है, कह रहा है ना उसे क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कौन सा होता है 2/7, तो ये हमेशा क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य होता है। तो कितने की हानि हुई है, 2 की हानि हुई, किस पर हुई है 7 पे हुई है। तो इसका जो क्रय मूल्य था वो तो 7 रेशो हो गया, 7/2 की हानि हुई है तो कितना हो गया 5, मतलब 7 रुपये में उसने कोई वस्तु खरीदी और 5 में बेच दी। तो आपको अभी लग रहा है कि हानि होगी, अगर आप कोई 4 रुपये में सामान लाएंगे 2 में बेच देंगे तो आपको हानि होगी ही, लाभ तो होगा ही नहीं, तो हानि हुई है। तो वो कह रहा है जो इसका मूल्य था ये मतलब 5000 रुपये में बेची है, लेकिन यहाँ पे कितने में बेची है 500 में, वो 5000 में बेची है, यहाँ पे 5 में बेची है। तो इसको 5 से हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1000। तो अब वही पूछ रहा है, मतलब उसका जो क्रय मूल्य था, यहाँ तो रेशो में है, तो 1000 से 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7000। कोई वस्तु 7000 में लाया है और 5000 में बेच रहा है तो उसको हानि हुई है। अगर आपसे कोई ये भी पूछ लेता है 7000 में लाया 5000 में बेची है तो कितने % हानि हुई है, तो आप बता देंगे 2000 का निकाल देंगे, 7000 पे जो आएगा वही हानि हुई है। आसान सा क्वेश्चन था। पांचवा क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का अनुपात 3:5:7 है, उनका लासा 840 है, तो उनका मासा ज्ञात करो। यही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है फॉर्मूले से हो जाएगा, सूत्र होता है इसका, सूत्र होता है एक, लासा बराबर
पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या मल्टीप्लाई मासा, या अगर मासा पूछ लेगा तो ये मासा इधर आ जाएगा, लासा उधर चला जाएगा। तो सेम टू सेम यही दिया हुआ है। लासा कितना दिया हुआ है हमें? लासा दिया हुआ है 840 बराबर पहली संख्या कितनी दी हुई है? पहली संख्या जो दी हुई है वो दी हुई है 3, दूसरी संख्या 5, तीसरी संख्या 7। यहाँ तीसरी संख्या भी हो जाती है सूत्र में, ठीक है। इनटू मासा पूछ रहा है तो मासा बता देंगे। तो 840 सबका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 5 = 15, 15 × 7 = 105 होता है, इनटू मासा, ठीक है। अब मासा को इधर हम ले आएंगे, मासा बराबर तो 840 बटे 105, 105 से अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 8 बार में कट जाएगा शायद, 100 8 800, 5 8 40, 8 बार में ये कट जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो 8 आएगा आपका, इसको बोलेंगे मासा, इसका जो आएगा वो 8 आएगा, ठीक है। छठा क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4, 5, 6 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2 और 3 शेष बचता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। 4, 5 और 6 से भाग देने पर, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें, 4, 5 और 6 में ये देख लेते हैं 4 से कितना शेष बचेगा, क्रमशः कह रहा है तो लगातार 1 घटाएंगे तो 3 बचेगा। 5 से देखेंगे, 5 में से 2, 3 बचेगा। 6 में से घटाएंगे तो 3 बचेगा, मतलब तीनों में जो अंतर आ रहा है वो माइनस, मतलब 3 बच रहा है, तीनों में जो अंतर है वो 3 बच रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका लासा ले लेंगे। 4, 5, 6 का लासा हम लेंगे, 2 से पहले काटेंगे, सबसे छोटी संख्या 2, 2 दूनी 4, 5, 3, 1, 5, 3, सबसे छोटी संख्या यही है। तो 5 3 से काटना चाहो तो आप काट भी सकते हो, नहीं काट सकते तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 2, 3 × 5 बराबर 2, 4, तो यहीं 12, 12 × 5 = 60 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी अगर हम 60 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 1 आना चाहिए, लेकिन शेषफल तो 1 आएगा नहीं, क्योंकि 15 चौको पूरा कट जाएगा 4 बार में। तो ये जो है 3 शेष, तो हम इसको 3 माइनस कर देंगे। तो क्या आंसर आएगा हमारा? राइट आंसर 60 नहीं आएगा, ऑप्शन में आपको 60 दिया रहेगा तो आप 60 नहीं लगाएंगे, आंसर आपका 57 आएगा। अब आप 57 को अगर भाग देना चाहें 5 से या 4 से, 5 से देख लेते हैं, 5 × 1, 5 × 1, कितना शेष बच गया? 2, शेष कितना बचा? 2। तो आप 57 में चाहे 6 से भाग दें, 6 से देंगे 3 बचेगा, 4 से देंगे तो 1 बचेगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान से क्वेश्चन थे।